हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 19 लेते हैं। इसका टॉपिक है घातांक और घात। जैसा कि हम जानते हैं 4 गुणा 4 बराबर 4 के ऊपर घात 2। हमने पढ़ा है कि 4 गुणा 4 4 के ऊपर घात 2 होता है, या 4 की 3 बार गुणा करें तो इसका मतलब 4 के ऊपर घात 3 होता है। अगर इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 4 के ऊपर घात 2 गुणा 4 के ऊपर घात 3, इनकी गुणा करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से हमने ये ले लिया और यहाँ से हमने ये ले लिया, मतलब 4 की अब 5 बार गुणा हो गई। तो इसको हम 4 के ऊपर घात 5 लिख सकते हैं, या 4 के ऊपर घात 2 + 3, इसी से 4 की घात 5 आया है। तो इसका नियम ये हो गया, जब एक ही आधार वाली घात गुणा होती है तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं। जैसे कि 2 + 3 5 हुआ था। तो अगर हम एक संख्या ले लें a⁻m a की घात m गुणा a की घात n, तो यहाँ पर दोनों के आधार समान हैं तो इनकी घात जुड़ जाएंगी, a की घात m + n हो जाएगा। और इसका उदाहरण हमने यहाँ पर देखा है, 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 3। तो गुणा में घातें जुड़ गईं, दोनों के आधार बराबर थे। एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। अब अगर 3 की घात 4 को 3 की घात 2 से भाग करें तो क्या होगा। 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 की 4 बार गुणा, 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 की 2 बार गुणा। दोनों को भाग किया, यहाँ पर 3 से ये 3 कैंसिल और इस 3 से ऊपर का 3 कैंसिल हो गया, तो 3 गुणा 3 आ गया। इसको हम 3 के ऊपर घात 2 लिख सकते हैं। और इसका ये भी मतलब हो गया कि 3 के ऊपर घात 4 थी यहाँ पर, और यहाँ पर 3 के ऊपर घात 2 थी, तो 4 में से 2 को घटा दिया तो 2 आया है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 3 की घात 2 यहाँ से आई है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर a की घात m हो, अगर a की घात m को a की घात n से भाग किया जाए, दोनों के आधार बराबर हैं, तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो a की घात m - n हो गया। और यहाँ पर m जो है वो n से बड़ा है। इसका उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 की घात 3, इसके ऊपर भी घात 2। इसका मतलब क्या हुआ, घात के ऊपर घात है, तो 2 की घात 3 के ऊपर घात 2, इसका मतलब होगा यहाँ पर ये वर्ग हो गया, 2 की घात 3 का वर्ग जैसे होता है, तो 2 की घात 3 की हमें 2 बार गुणा करनी होगी। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात 3 + 3 हो गया, और 3 + 3 6 होता है, या 3 + 3 को हम 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आ गया कि घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाती है। अगर a की घात m की घात n हो तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, दोनों घातों की गुणा हो जाएगी, तो a की घात m n हो जाएगा। सोचिए कौन बड़ा है, 5 की घात 2 गुणा 3 और 5 की घात 2 इसकी घात 3। तो ये हमें पता है कि 5 की घात 2 ये 25 हो गया, गुणा 3 ये आ गया 75, और यहाँ पर 5 की घात 2 की घात 3 है, तो 5 की घात 2 25 हो गया, और इसकी भी 3 बार गुणा करेंगे तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी इस संख्या के मुकाबले। तो इस अंतर को हमें समझना होगा। यहाँ पर 5 की घात 2 की 3 से गुणा हो रही है, और यहाँ पर 5 की घात 2 की 3 बार गुणा हो रही है। समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों का गुणा। यहाँ पर दोनों संख्याओं की घातें समान हैं लेकिन संख्याएं अलग अलग हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो घात तो बराबर हैं लेकिन इनके आधार अलग अलग हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, 2 की घात 3 को 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे, 3 की घात 3 को 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखेंगे। अब अगर इनके हम जोड़े बना लें, 2 गुणा 3 एक साथ, ये 2 गुणा 3 एक साथ, 2 गुणा 3 एक साथ, तो ये 6 गुणा 6 गुणा 6 हो गया। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 6 की घात 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a की घात m हो गुणा b की घात m हो, आधार अलग अलग हैं, घातें समान हैं, तो आधार की गुणा हो जाती है और घात वही रहती है। जैसे कि यहाँ पर हुआ था, दोनों के आधारों की गुणा हो गई, 2 गुणा 3 6 आ गया, ये 6 यहाँ पर आ गया, और इनकी घात 3 ही रही।
तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों का भाग। समान घातांक हैं, यहाँ 4 है और यहाँ पर 4 है, आधार अलग अलग हैं, अब इनके भाग हो रहे हैं। तो इसका मतलब 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार गुणा। 3 की घात 4 का मतलब 3 की 4 बार गुणा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2/3 की घात 4, ये 2/3 1 हो गया, ये 1 हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2/3 की घात 4 हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, a की घात m को अगर हम b की घात m से भाग करें, दोनों की घातांक बराबर हैं, आधार अलग अलग हैं, तो a/b हो जाएगा और इसकी घात m हो जाएगी। यहाँ पर m पूर्ण संख्या है। किसी भी संख्या शून्य के अतिरिक्त पर घातांक शून्य का मान 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 की घात 0 हो तो भी 1, 3 की घात 0 हो तो भी 1, 4 की घात 0 हो तो भी 1। तो अगर ये सवाल है कि 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0, इसका क्या उत्तर होगा, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। अगर हम 50 की घात 0 करते हैं, इसका मतलब भी 1 होगा। अगर हम 1002 इसकी घात 0, इसका मतलब भी 1 होगा। कितनी बड़ी संख्या हो उसकी घात अगर 0 होगी तो उसका मतलब 1 ही होगा, उसका उत्तर 1 ही होगा। आओ हल करें। सरल कीजिए और अपने उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। उदाहरण है 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3, आधार बराबर हैं, घातें जुड़ जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात 8 आ गया, तो 2 की घात 8 आ गया। इसी के आधार पर हमें करना है, p की घात 3 है गुणा p की घात 2 है, तो p की घात गुणा में जुड़ जाएंगी, 3 + 2, तो उत्तर होगा p की घात 5। यहाँ पर -4 की घात 100 है गुणा -4 की घात 20 है, गुणा हो रही हैं, आधार बराबर हैं, घातें जुड़ जाएंगी, तो -4 की घात 100 + 20, इसका मतलब -4 की घात 120 इसका उत्तर होगा। यहाँ पर भाग है, भाग में घातें घट जाती हैं, तो 20 की घात 15 को भाग किया गया है 20 की घात 13 से, तो इसका मतलब इसका उत्तर होगा 20 की घात 15 - 13, और ये आ जाएगा 20 की घात 2। भाग में घातें घट गईं। ऐसा ही यहाँ पर होगा 7 की घात 13 को भाग किया गया है 7 की घात 10 से, आधार समान हैं, घातें अलग अलग हैं, आधार समान की वजह से इनकी घातें घट जाएंगी, तो 7 की घात 13 - 10, ये हो जाएगा 7 की घात 3, 13 - 10 3 हो जाएगा, ये इसका उत्तर होगा। अब घात की भी घात है यहाँ पर, तो जब घात की घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ 2 चौक 8 आ गया, तो ऐसे ही यहाँ पर होगा 6 की घात 2 गुणा 10 हो जाएगा, 2 दाई 20, और यहाँ पर 7 की घात 50 गुणा 2, 50 दूनी 100, ये इसका उत्तर होगा। यहाँ देखते हैं आधार अलग अलग हैं, घातें एक हैं, तो आधार की गुणा हो गई और घात वही रहेगी, 2 चौक 8, 8 की घात 3। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, 1 गुणा t ब्रैकेट में 1 गुणा t हो जाएगा, संख्याएं अलग अलग हैं, आधार अलग अलग हैं, इनकी घातें 2 हैं, तो 2 ऊपर आ गया। इसको हम at के ऊपर घात 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर घातें समान हैं, आधार अलग अलग हैं, तो आधार की हम गुणा करेंगे, -2 गुणा -3 इस तरह से लिखेंगे, और फिर ये मिडिल ब्रैकेट लगा करके इसकी घात 4 लिख देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जो है ये इनकी गुणा करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 तिया 6 हो गया, 6 की घात 4, ये इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं 4 की घात 5 भाग 3 की घात 5, यहाँ पर भाग है, घातें बराबर हैं, आधार अलग अलग हैं, तो ये भाग हो गया, 4/3 की घात 5 आ गया। इसी के तरह से यहाँ पर क्या होगा, 2 ऊपर होगा, b नीचे आएगा, 2/b और इसकी घात 5 हो जाएगी। भाग नहीं कर सकते तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अंक है और यहाँ पर ये बीज है। 5 की घात 6 भाग -2 की घात 6,
तो 5 ऊपर माइनस का 2 नीचे हर में और इसकी घात 6, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।